Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the fifth lesson of physics series, that is a motion in a straight line. Motion in a straight line ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. In the last lecture we have studied the introductory part of this lesson, as well as we have started the one of the point that is most important from this and most basic point from this lesson. Okay, so that is a path length, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन. ओके, सो ये कल के लेक्चर में अपन ने यहाँ पर देखा था कि मैकेनिक्स ये जो ब्रांच है इसका डिवीजन यहाँ पर 2 सब ब्रांचेस के अंदर होता है, वो जो कि मैंने फिर से यहाँ पर चार्ट को रिवाइज किया था, स्टैटिक्स एंड दी काइनेटिक्स. ओके, काइनेटिक्स फर्दर यहाँ पर क्लासीफाई होती है काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स के अंदर. ये अपन ने यहाँ से बहुत अच्छे से कल कंप्लीट किया है. ठीक है, काइनेमैटिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में है, लेकिन उनका रीज़न या फिर उनका कॉज हम यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लेते, तो वो हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. डायनामिक्स के अंदर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि डायनामिक्स के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन हम स्टडी करेंगे, लेकिन उसके कॉजेस को ध्यान में रखते हुए, उसके रीजंस को ध्यान में रखते हुए हम अगर मोशन की स्टडी करते हैं तो वो रहेगा डायनामिक्स के अंदर. ठीक है, चलो, सो ये पॉइंट जो अपन यहाँ पर कल देख रहे थे, इसके अंदर से कुछ पार्ट यहाँ पर रह चुका था, उसी को आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट अस सी. फर्स्ट, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो कल ही मैंने आपको बताया था पोजीशन की या फिर लोकेशन की. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका पोजीशन या फिर लोकेशन अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें रेफरेंस पॉइंट का सहारा या फिर रेफरेंस पॉइंट का अपने को वहाँ पर डिपेंडेंसी लेनी होती है. रेफरेंस पॉइंट को देख कर के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका पोजीशन या फिर लोकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो देखो, सो पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन या फिर लोकेशन, ठीक है, पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी बॉडी का लोकेशन आपको यहाँ पर बताना होता है. ठीक है, कल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. ए स्कूल इज situated in front of रेलवे स्टेशन. ठीक है, ये सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है. देखो, इस एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होता है. एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल इज सिचुएटेड, स्कूल यहाँ पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है कहाँ पर, इन फ्रंट. इन फ्रंट मतलब सामने, किसके सामने, रेलवे स्टेशन के. रेलवे स्टेशन के सामने क्या है, स्कूल है. ठीक है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, स्कूल इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट. आपका यहाँ पर स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आपने इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, इसका लोकेशन या फिर पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का यहाँ पर आपने यूज किया है. कौन से रेफरेंस पॉइंट का यूज किया है आपने रेलवे स्टेशन, इस रेफरेंस पॉइंट को आपने यहाँ पर यूज किया है. ओके, सो रेलवे स्टेशन इज नथिंग बट दी रेफरेंस पॉइंट. ओके, सो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट. ये आपका क्या है, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होता है. ओके, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट आपको यहाँ से कंसिडर करना है इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए. ठीक है, सो पोजीशन या फिर लोकेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हमें ये रेफरेंस पॉइंट का बिल्कुल वहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा. कल हमने देखा था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर 3 डायमेंशंस की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 3 एक्सिस आपको यहाँ पर कंसिडर करने होंगे, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस. ये तीनों एक्सिस का एक ही सिंगल पॉइंट के अंदर इंटरसेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. ठीक है, सो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन वही रहता है, तो वही रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करके ही आप क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, पोजीशन कंसिडर करते हो. ठीक है, उतना पार्ट अपन ने यहाँ पर कल देखा था. इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे डिटेल में थोड़ा पाथ लेंथ के बारे में. पाथ लेंथ एक्चुअली यहाँ पर क्या है. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हमने यहाँ पर कवर किया था. ठीक है, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते, इसके बाद हम पाथ लेंथ की तरफ जाते हैं. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कल ही मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था.
वी आर सिटिंग इन दी कार, हम कार के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर कार चला रहा है, हम बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, बाहर एक बंदा बाइसिकल पे जा रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, वो जो बाइसिकल पे जा रहा है पर्सन वो क्या है, मोशन में है, और हम क्या है, रेस्ट में। लेकिन कोई पर्सन है जो कि हमें दोनों कार को भी, हमें भी और बाइसिकल को भी अगर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, मैं तो रेस्ट में हूँ लेकिन कार भी मोशन में है, कार के अंदर जो बैठा है पर्सन वो भी मोशन में है, बाइसिकल भी मोशन में है, ठीक है। सो रेस्ट एंड मोशन ये दोनों भी क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। कौन से रेफरेंस के अंदर, कौन से रिलेशन के अंदर आप उसको डिफाइन करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। तो उसी को हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर टाइम का बिल्कुल यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होने ही वाला है। टाइम के बारे में बिल्कुल भी आप वहाँ पर बात करोगे, टाइम को आप कंसिडर करके ही आप वहाँ पर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हो, ठीक है। अब पाथ लेंथ के बारे में देखते हैं कि पाथ लेंथ एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले मैंने पोजीशन के बारे में बता दिया आपको शॉर्ट में कल, जो कि अपन ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली थी उसकी। अब पाथ लेंथ के अंदर और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस रहता, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, सो पाथ लेंथ, ओके, पाथ लेंथ को ही कहा जाता है क्या, डिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल वर्ड्स के अंदर पाथ लेंथ को ही हम यहाँ पर डिस्टेंस कहते हैं। ओके, सो पाथ लेंथ को ही हम यहाँ पर डिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब डिस्टेंस कौन से टाइप की क्वांटिटी है पता रहना चाहिए आपको। डिस्टेंस इज नथिंग बट दी स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, इसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। सो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो पाथ लेंथ मतलब एक्चुअल क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। दिस इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, ये टोटल लेंथ होता है ऑफ द पाथ थ्रू विच बॉडी मूव्स, ठीक है, थ्रू विच बॉडी मूव्स, जिस पाथ के ऊपर से बॉडी मूव करती है। ओके, जिस पाथ के ऊपर से बॉडी मूव करती है उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसका जो टोटल लेंथ होने वाला है, जो टोटल लेंथ होने वाला है पाथ का, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट दी पाथ लेंथ, या फिर हम उसको डिस्टेंस यहाँ पर कहने वाले हैं। ओके, सो पाथ लेंथ और डिस्टेंस इज नथिंग बट दी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच बॉडी मूव्स, मतलब जो पाथ रहेगा उसका टोटल लेंथ अगर आप कंसिडर करते हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कहेंगे। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी। नाउ जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है। ओके, सो डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है फिर, निगेटिव नहीं हो सकता तो बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। डिस्टेंस को हमेशा क्या कंसिडर करो, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करो, ठीक है। इसके बाद और एक यहाँ पर पॉइंट है, डिस्टेंस नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डिस्टेंस कैनॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डिस्टेंस जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस ये जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन उससे पहले हम डिस्टेंस के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं कि डिस्टेंस का एग्जाम्पल हम किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही देख लेते हैं, ठीक है। सपोज आई विल टेक द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, एक नंबर लाइन के जैसी मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दिस इज अ लाइन, सपोज हियर कंसिडर दिस इज ओ पॉइंट, ये एक ओ पॉइंट है ऐसा कंसिडर करो आप, ठीक है। अब ये ओ पॉइंट से राइट वाले जो डिस्टेंसेज है वो हमें कैसे कंसिडर करने हैं, वो हमें कंसिडर करने हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ओ से नेगेटिव वाले लेफ्ट वाले जो डिस्टेंसेज है जो हम यहाँ पर लेफ्ट में कंसिडर करेंगे उसको आपने कंसिडर करना है नेगेटिव, ठीक है। सो लेफ्ट वाले डिस्टेंसेज को मैं कैसे कंसिडर करूंगा, नेगेटिव लूंगा, राइट वालों को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। चलो, सो यहाँ से लेंगे हम, ये पहला डिस्टेंस रहेगा, ये दूसरा रहेगा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, इस तरीके से मैंने स्लॉटिंग कर दी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये जो डिस्टेंसेज है ये हम किस में कंसिडर करेंगे, किलोमीटर्स के अंदर हम इस डिस्टेंसेज को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। चलो, सो ये हो गया सपोज 40 किलोमीटर, दिस विल बी दी 80 किलोमीटर, दिस विल बी दी 120, 160, 200, दिस विल बी दी 240, 280 एंड 320,
इस तरीके से ये क्या रहेंगे, डिस्टेंसेस रहेंगे, जो कि पॉजिटिव डिस्टेंसेस हम कंसिडर करेंगे। अब लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर भी हम स्लॉटिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, सो दिस विल बी द माइनस ऑफ 40, दिस विल बी द माइनस ऑफ 80, दिस विल बी द माइनस ऑफ 120 एंड दिस विल बी द माइनस ऑफ 160, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये जो लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे और राइट वाले यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर हम करेंगे। ठीक है, 40, 80, 120, 160, राइट। ओके, सो ये डिस्टेंसेस है। अब ऐसा कंसिडर करो कि इस 200 पॉइंट के ऊपर क्या करना है आपको, एक पॉइंट कंसिडर करना है, इसको नाम दे दिया सपोज मैंने पी पॉइंट। ठीक है, इसको मैं पी पॉइंट कहता हूँ और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर दिया, इसको मैं हम कहेंगे क्यू पॉइंट, दैट विल बी द क्यू पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर एक पर्सन स्टैंड अप है, ऐसा कंसिडर करो आप। ठीक है, अब ये पर्सन क्या करता है, सबसे पहले ये पर्सन यहाँ पर क्या करता है, ओ से पी के ऊपर जाकर के पहुँचता है। ठीक है, ओ से ये क्या करेगा, पी इस पोजीशन के ऊपर जाने वाला है। तो हम यहाँ पर बात सिर्फ डिस्टेंस की कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो ओ से ये जो पर्सन है ये पी के तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, सिंपल है, 0 से ये पी के तरफ जा रहा है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200। ठीक है, सो इसने यहाँ पर 200 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, राइट। ओके, इसके बाद पर्सन जो है ये पी से किधर जा रहा है, ऐसा कंसिडर करना है अपने को। ये पर्सन पी से अगेन मूव कर रहा है क्यू की तरफ, क्यू की तरफ ये पर्सन जा रहा है यहाँ पर। सो पी से ये पर्सन जाएगा, दैट विल बी टूवर्ड्स द क्यू। अब ये P से जब Q के तरफ जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 320 माइनस 200 करोगे आप, कितना रहेगा वो, 120 किलोमीटर। सो दिस विल बी दी 120 किलोमीटर, बराबर है, तो 120 किलोमीटर ही रहेगा वो। और ये मतलब मेन बात ये बोलना है कि ये जो डिस्टेंसेस रहेंगे क्या ये नेगेटिव रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव ही रहेंगे ना, क्योंकि ये डायरेक्शन यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 200, ये कितना कवर कर रहा है, 120, मतलब इतने स्लॉट के अंदर। ठीक है, मतलब O से P हो गया, P से Q हो गया। ठीक है, अब आप ऐसा कंसिडर करना है, ये जो पर्सन है Q पे पहुंच चुका है, अब ये क्या कर रहा है, Q से P पे आ रहा है। ठीक है, नाउ द पर्सन इज मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम Q टू P, Q से P के तरफ ये यहाँ पर पर्सन मूव कर रहा है। अब ये तो डिस्टेंस कवर ही कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो, लेकिन ये लेफ्ट साइड किसकी है, लेफ्ट साइड वो पर्सन की है, लेकिन डिस्टेंस तो काउंट होगा पॉजिटिव में, है ना। सो डिस्टेंस यहाँ पर Q से P में अगर आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो तो डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव ही कंसिडर होगा, दैट विल बी नथिंग बट दी 320 माइनस 200 करो, कितना रहेगा, 120, ये हो जाएगा यहाँ से 120 किलोमीटर, राइट। ओके, अब ये पर्सन P से अगेन क्या करता है, इस O पॉइंट की तरफ जा करके मूव करता है। P से किधर आएगा पर्सन, अगेन वो आने वाला है O पॉइंट के ऊपर। सो 200 माइनस दैट इज नथिंग बट दी 200 से यहाँ पर ये 0 पे आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वहाँ पे, 200 किलोमीटर, इतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, स्लॉटिंग की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, तो स्लॉटिंग का कोई यहाँ पर किरदार कैसा है, मैंने कैसा बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये जो पर्सन है O से स्टार्ट कर रहा है इसकी मोशन Q के तरफ, Q से अगेन ये पर्सन आ रहा है फिर से O की तरफ, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 320 प्लस 320 कितना रहेगा वो, 640, है ना। तो इसका भी आप अगर एडिशन लेते हो तो कितना आएगा, देखो दिस विल बी दी 120, अच्छा देखो 240 एंड दी 400, ठीक है, 240 एंड 400 दैट विल बी दी 640 किलोमीटर, ये इतना यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर करने वाला है वो पर्सन। मतलब ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, देखो कहीं पर भी निगेटिव नहीं लिया मैंने डिस्टेंस को, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो वो आपको समझ में आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइप की क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन का टर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये, ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, जीरो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है।
डिस्टेंस 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। ओके, सो डिस्टेंस नेवर बी इक्वल्स टू 0 और कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल्स टू 0। डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलो सो अब डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं अगर इस एग्जांपल की अगर यहाँ पर बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर क्या हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वो हम एग्जाम्पल के अंदर जानेंगे। ठीक है, देखो, सो दैट विल बी कंसिडर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलो, सो ऐसा आपने यहाँ पर अज्यूम करना है, कंसिडर करना है कि यही सेम यहाँ पर एग्जाम्पल हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, चलो, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, ये दिखना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड को रख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, देखो, अब अपना पर्सन सपोज यहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है O पॉइंट के ऊपर, ये क्या कर रहा है, P तक जा रहा है। ठीक है, सो पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, O से P के तरफ मूव हो रहा है। जब ये पर्सन O से P के तरफ मूव होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऑफकोर्स 200 है ना। सो यहाँ पर डिस्टेंस कवर होने वाला है, दैट इज अ प्लस ऑफ 200 किलोमीटर। देखो, अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक रूल आपने याद रखना है, जब भी आप बात करोगे फॉरवर्ड मोशन की, फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ जब भी आप जाओगे तो डिस्टेंसेस को पॉजिटिव ही कंसिडर करो, और जब भी आप बैकवर्ड जाते हो, बैकवर्ड बैक साइड में, तब डिस्टेंसेस को नेगेटिव कंसिडर करो। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड मोशन करोगे तो डिस्टेंस को पॉजिटिव ही लेंगे, पीछे जाएंगे तो डिस्टेंस को नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो O से P 200 किलोमीटर हो गया, P से Q, ठीक है, P से Q यहाँ पर फिर से अगर वो पर्सन मोशन करता है तो वो भी राइट साइड में है, तो वो भी पॉजिटिव ही लेंगे हम, है ना। सो दैट विल बी द 320 माइनस 200, दिस विल बी दी 120 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स वो रहने वाला है। ओके, अब ये जो पर्सन है फिर से कम बैक करेगा Q से P के तरफ, है ना। सो दिस पर्सन विल अगेन कम बैक फ्रॉम Q टू P। अब देखो Q टू P आ रहा है, मतलब ये बैक साइड में शिफ्ट हो रहा है। बैकवर्ड मोशन हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो 320 में से यहाँ पर 200 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी द माइनस ऑफ 120। सो ये रहेगा कितना, माइनस ऑफ 120 किलोमीटर, माइनस ऑफ 120 किलोमीटर। ओके, सो ये पर्सन, अब ऐसा अज्यूम करो आप कि ये अगेन P से किधर जा रहा है, O की तरफ, है ना। सो अगेन ये पर्सन यहाँ पर P से क्या कर रहा है, O की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल बी द माइनस Q, क्योंकि ये बैक साइड में है डिस्प्लेसमेंट, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, दैट इज नथिंग बट द 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर। चलो, सो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, पर्सन को O से Q की तरफ भेजा और Q से अगेन O की तरफ भेजा। ठीक है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। सो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किलोमीटर्स के अंदर अपना आंसर आएगा। देखो, प्लस 200 है, माइनस 200 है, मतलब ये 200 से 200 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। प्लस 120 है, ये माइनस 120 है, तो 120 से 120 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आ गया 0। मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है कि पर्सन अगर यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जाता है, फाइनल से अगेन इनिशियल की तरफ आता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 के बराबर यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपके लिए सेम यहाँ पर याद रखना होगा, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ an object is same, then the total displacement will be equals to 0। ठीक है, देखो क्या मीनिंग है इसका, अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सेम होता है। ठीक है, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, देन द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होने वाला है वो कितना रहेगा, 0 के बराबर ये यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है।
ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द पाथ लेंथ, अबाउट द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो अपन ने यहाँ से कंप्लीट किया। देन पोजीशन क्या होता है, ये भी अपन ने यहाँ से कंप्लीट आउट किया है। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।